हेलो गाइस, करो बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी। डे 47 में बीजगणित से सवाल नंबर 1 है। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 का एक मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल होगा। ये 1 और 2 दोनों 24 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका मान निकालने के लिए अब दूसरा मूल क्या होगा, तो मान यहां पर दीजिएगा तो अब संभव नहीं है। यहां पर बराबर 0 का एक मूल है तो क्या होगा, मूलों का जोगफल या गुणनफल से इसको निकाल लो। तो मान लो मूलों का गुणनफल क्या होता है, एल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो एक मूल दिया हुआ है 4, तो मान लो एल्फा क्या हुआ 4, तो सी बाई ए का मतलब क्या हुआ माइनस 20 बटा में यहाँ पर ए तो कुछ नहीं है तो 1 हो गया। तो बीटा का मान क्या होगा, जाके 4 से भाग होगा -5 होगा। तो -5 कौन है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल नंबर 2 देखो, पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो मूल वास्तविक और समान है तो विवेचक क्या होगा, बराबर होगा। विवेचक के मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये कितना होगा 0 होगा। क्यों, मूल वास्तविक और समान है। तो अब इससे इसमें मान भर दू तो b का मान कितना है -2 है, तो -2 का होल स्क्वायर 4 इंटू ए के जगह पर कितना है p है और c के जगह पर क्या है 3 है और बराबर में 0। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12p। तो p बराबर क्या होगा, p बराबर हो जाएगा 4 बटा में 12 कट करके 1 बटा में 3, कौन है b है। तो आंसर हो गया बी। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 0 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान है। 20-24 का सवाल है, ये दोनों ही। तो मूलों का गुणनफल के मतलब मालूम है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो यहाँ पर क्या दिया, मूलों का गुणनफल -4 है तो ये हो गया -4। ठीक है, और c के जगह पर क्या हो गया p, और a के जगह पर यहाँ पर क्या है 1 है। तो p का मान क्या हुआ c के जगह पर p है और a के जगह पर यहाँ पर 1 है। तो p बराबर यहाँ पर विकल्प देखना होगा। हाँ, तो सवाल 3 था, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान है। तो यहाँ पर सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 है, बराबर 0 नहीं है। तो मूलों का गुणनफल तो वही होगा c बाई ए। तो मूलों का गुणनफल -4 दिया हुआ है, बराबर c के जगह पर क्या होगा 10 को इधर ले आओगे तो p में से घट जाएगा 10। तो c के जगह पर हो गया p माइनस 10 बटा में 1। तो p बराबर क्या होगा 10 घटाओ 4 यानी 6। आंसर कौन हो जाएगा, c हो जाएगा, 6 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यदि x माइनस 2 पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, गुणन x माइनस 2 क्या है, एक गुणनखंड है। तो इसका मतलब हो गया कि इसका शून्य क्या होगा 2 होगा। तो इसमें 2 भर दो तो p का मान निकल जाएगा, बराबर में 0 होगा। तो क्या होगा p इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 बराबर 0। तो क्या हो गया 2 दूनी 4 4p बराबर हो जाएगा 6 2 8। तो p का मान क्या हो जाएगा 8 बटा में 4 यानी 2। आंसर कौन हो गया ए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां
क्वेश्चन नंबर 5 है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो मूल वास्तविक और समान कब होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो बी का मान यहाँ पर कितना है? 6 है। 6 स्क्वायर 4 इंटू ए का मान कितना है? 1 है। और सी का मान कितना है? के है बराबर 0। स्पष्ट क्या हो जाएगा? 36 घटाओ 4k होगा बराबर 0। स्पष्ट के बराबर क्या हो जाएगा? 36 बटा में 4 यानी 9। कौन है सर? बी हो गया। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है BK R कुशवाहा को तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।